हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो आज हम लोग लेकर के आ गए हैं मॉक टेस्ट 3। मॉक टेस्ट 3 का आज हम लोग करेंगे डिस्कशन। तो रोज आप लोग टेस्ट देते रहिए, अपनी गलतियों को पहचानते रहिए और जो गलती एक बार हो जाए वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। हमारे टेस्ट देने का मोटो यही होना चाहिए, डोंट फॉरगेट योर मोटो। तो चलिए हम लोग आते हैं बेटा टेस्ट के डिस्कशन पे। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है बेटा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर हमें दिया हुआ है मास ऑफ रिएक्टेंट C plus O2 change into CO2. This is 12 and 32. This become 44. 12 gram of carbon combined with the 32 gram of oxygen. Answer first is correct. चलिए बेटा बिना टाइम वेस्ट किए अगला आते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ I3 माइनस। देखिए बेटा I3 माइनस हो जाए, I3 माइनस I3 प्लस, ये सब अक्सर पूछा जाता है, इसको ऐसे लिख लो I2 माइनस। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, साइड में कितने हैं 2, माइनस का मतलब आना, डिवाइडेड बाई 2, 7 2 9 1 10 5 का मतलब क्या हो गया sp3d, ठीक है ना, sp3d और शेप इसका होता है लिनियर। तो 52 का आंसर हो जाएगा C। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 53। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहला ही ऑप्शन मुझे मिल गया है गलत। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर वहां पे क्या करता है, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड से वेपर फॉर्म करेंगे वो बढ़ेंगे और वेपर प्रेशर बढ़ेगा। द लिक्विड बॉइल्ड एट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सही है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस नॉन वोलेटाइल, ये भी सही है। दूसरा तीसरा चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। तो 53 का आंसर हो जाता है बेटा C। चलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ टेनिस बॉल मास 60, ठीक है ना। सिंपल फॉर्मूला है, यहां पर कुछ करना ही है, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। यहां पर H की वैल्यू दी हुई है, V हमें दिया हुआ है, M हमें दिया हुआ है, लैम्डा यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। 54 का आंसर आ जाएगा D। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है, कहां चला गया भाई, कहां चला गया। आइए सर जरा इसको सही करिए। अरे ठीक सर, आइए कोई दिक्कत नहीं है, आप सही करिए, इसको निकाल के सही कर दीजिए सर दोबारा। इट्स नॉट रीडिंग। ओके थोड़ा सा तकनीकी कुछ खराबी आ गई है भैया, कोई बात ना जी। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी डिजिटल सिस्टम में बेटा कभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए परेशान हताश निराश नहीं होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जी हो गया, ओ जी दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 55 वाला, 55 का आंसर आपको पता है जी, 55 का आंसर C है। 56 में आ जाओ जी, 56 वाला देखो क्या कह रहा है। ओ भाई इस क्वेश्चन में कह रहा है ना CH2O, तो ये हो गया 12 2 14, 14 प्लस 16 बराबर कितना हुआ 30। और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट, तो 180 अपॉन 30 दैट इज इक्वल टू 6। ये n की वैल्यू आ गई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि 56 का आंसर आ गया C। 57 डिस्कस कर चुका गया है पहले ही। 58 में देखिए बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दैट इज F2। फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है -1 होता है, और ClO4 -1 जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये सिर्फ अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। 58 का आंसर C है। आर्हीनियस प्लॉट ऑफ LNK, देखिए बेटा जब हम ग्राफ इसका प्लॉट करते हैं, LNK इज इक्वल टू LNA minus EA upon R 1/T. This is the y-axis, this is the C, this is M and this is X. यानी that slope is equal to EA by R and that slope is equal to 2 into 10 to the power 4। और R की वैल्यू जब रखना है हमें निकालना है किसमें, किलो जूल में, तो ये भैया हो जाएगा 8.314 डिवाइडेड बाई कर दीजिए यहां पर 1000, तो यहां की वैल्यू आ जाएगी किलो जूल में, आंसर आ जाएगा B। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है 60।
इन केस ऑफ फिनॉल 60 का आंसर आपको ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। 61 का आंसर है फर्स्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट। चलिए 62 पे आते हैं, थायमिन पिरियोडिक्सिन। आप जानते हैं बेटा थायमिन और पिरियोडिक्सिन, ठीक है, that is vitamin B1 and P6। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 63, solution is prepared from the pure solvent by semi permeable membrane, the solvent molecule passes it from the pure solvent side to the solution side। बिल्कुल सही है। diffusion of solvent from a region of high concentration, ये गलत है, low concentration to high concentration होता है। low concentration का मतलब पानी ज्यादा है और high concentration का मतलब पानी कम है। हमेशा पानी जहां पे ज्यादा होता है उधर से कम की तरफ जाता है, इसीलिए 63 का आंसर हो गया सी। चलिए 64 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, 65 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। कम टू द 66, एनर्जी का फॉर्मूला निकालने का आप जानते हैं बेटा, En is equal to -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। रेडियस निकालना हो तो आप जानते हैं 0.529 n स्क्वायर अपॉन Z, ठीक है। इस फॉर्मूले पे यहां पे जो है फटाफट आप रखेंगे लिथियम में NZ की वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर हो गया, n की वैल्यू दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, फटाफट रखिएगा, आंसर आ जाएगा 66 का आंसर 66 बेटा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा इसका सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। -30.6 अप्रोक्सीमेट 30.6 आ जा रहा है। चलिए अगला देखिए, हम लोगों ने देखा 67 डिस्कस हो चुका है, 68 डिस्कस हो चुका है, 69 डिस्कस हो चुका है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 70, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल विल कंज्यूम मोर इक्विवेलेंट। आप देखिए कहां पे आयोनाइज होने वाले क्लोराइड आयन सबसे ज्यादा है, यहां पे 3 क्लोराइड आयन है, इसलिए आंसर क्या हो गया, डी, सबसे ज्यादा कंज्यूम हो गया। 71 डिस्कस हो चुका है। 72.1 m सिंपल फॉर्मूला है आयोनाइजेशन कांस्टेंट K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये C की वैल्यू 0.1 हो गई, अल्फा की वैल्यू 1.34 अपॉन 100 हो गया। यहां से K की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, तो 72 का आंसर आ जाएगा C। चलिए अगला क्वेश्चन है 73, ऑलरेडी नॉन एरोमेटिक हो चुका है। आ जाते हैं 74 पे। 74 में हमने क्या कहा, 0.334% ऑफ आयरन बाई वेट। आने का मतलब है कि अगर 100 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो 0.334 ग्राम जो है इसमें आयरन है। तो हम कह रहे हैं मिनिमम हीमोग्लोबिन का वेट कितना हो सकता है, तो एक में कितना होगा, 0.334 अपॉन 100। मिनिमम इसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो गया, तो 0.334 अपॉन 100 इंटू 67200, दिस इज द मिनिमम वेट निकल गया। जब ये वेट निकल गया तो डिवाइडेड बाई आप इसका एटॉमिक वेट कर दीजिए, और जैसे ही एटॉमिक वेट से बेटा इसको डिवाइड करेंगे आपको जो है फटाफट इसका आंसर मिल जाएगा 4। द रिएजेंट विच कैन बी 75 डिस्कस हो चुका है। 76 पर आते हैं। देखिए 76 में सबसे पहले हमने लिखा E0 सेल इक्वल टू E0 जिंक से जिंक पॉजिटिव प्लस E0 कॉपर पॉजिटिव से कॉपर। इसमें हमने देखा ये वैल्यू दी हुई है 0.34 वोल्ट और ये वैल्यू है 1.1। यहां से हमने निकाल लिया जिंक से जिंक पॉजिटिव, सपोज ये वैल्यू यहां से निकल गई। दूसरा इक्वेशन मैंने लिखा E0 सेल इक्वल टू E0 जिंक से जिंक पॉजिटिव प्लस E0 सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर, ठीक है ना। अब ये वैल्यू दे दी है हमें 0.46 और ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो वैल्यू हमें दिया हुआ है उसको पहले देख लेते हैं। E0 सेल इज इक्वल टू E0 Cu से Cu पॉजिटिव प्लस E0 Ag पॉजिटिव से Ag, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं ना, ये वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.46, सॉरी बेटा ये वैल्यू 0.46 नहीं दिया हुआ है, तो निकालना है। और कॉपर से कॉपर पॉजिटिव की वैल्यू अगर देखना हो तो ये यहां पर हमें रिडक्शन दिया, ऑक्सीडेशन में बदल दें तो -0.34 वोल्ट हो जाएगा, और यहां से E0 Ag पॉजिटिव से Ag की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहां से ये वैल्यू पुट कर दो, यहां से ये वैल्यू पुट कर दो और दोनों को जोड़ करके निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर आ जाएगा डी।
चलिए 77 एमंग द फॉलोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, रटा रटाया क्वेश्चन है बेटा। ऑप्टिकल एक्टिविटी किसके अंदर होगी, तो बी है Ma2B2C2, ठीक है। उसके बाद देखिए करेक्ट ऑर्डर जो है 78 का आंसर बी है। चलिए 79, क्वेश्चन नंबर 79 जरा हम लोग देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है pKa ऑफ द अमीनो एसिड। जैसे हमने कहा कि अमीनो एसिड इज 5% डिसोसिएटेड, यानी कि जो A माइनस है कॉन्जुगेट बेस है वो 0.05 हो गया, और जो हमारा HA है अमीनो एसिड है वो 0.95 हो गया। और हम जानते हैं pH इक्वल टू pKa प्लस log A माइनस अपॉन HA, और सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां पर HA की वैल्यू, यहां A की वैल्यू, pKa ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 9.15, और यहां से pH निकालने 7.87 आ जाएगा। आंसर डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 हो गया है। 81 में साफ साफ ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है, साधा सीधे सीधे आपको दिख रहा है बेटा। सी आप जानते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू होता है Q प्लस W, सी आंसर है। चलिए 81 के बाद 82, डिक्रीज एटॉमिक रेडियस इन एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। 82 का आंसर है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। 83 हो चुका है, 84 हो चुका है, ठीक है ना। 85 द मॉलिक्यूल इन विच द एमोज इन्वॉल्व ऑन डी ऑर्बिटल NiCN4-2। कई बार मैं बता चुका हूं इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है, तो एक डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। 85 का 1 है। डीनेचुरेशन लेट्स द 86 हो चुका होगा बेटा, 87 हो गया है, 88 हो गया है, 89 हो चुका है, और 90 में जानते हैं बेटा ये बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब यहां बोरॉन में अगर हम लोग बात करते हैं ना, बैक बॉन्डिंग का केस जब आता है, तो बोरॉन और फ्लोरीन की साइज 2p की है, तो यहां पर बैक डोनेशन जो होता है ज्यादा होता है, लेकिन बोरॉन में और आयोडीन में साइज बड़ी है तो बैक डोनेशन क्या है, कम, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा होती है। Bi3 इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 91 का आंसर सी है। कम टू द 92 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन 90% इज x टाइम ऑफ द हाफ लाइफ, द वैल्यू ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं है, आप दो इक्वेशन लिखिए, k इज इक्वल टू 2.303 बाई t 90%, लॉग इनिशियल 100 होगा और बचा कितना होगा 10। दूसरा है k इक्वल टू 2.303 बाई t 50%, लॉग 100 अपॉन 50। ये सॉल्व करेंगे तो 0.693 अपॉन t 50% आ जाएगा, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303 अपॉन t 90%, लॉग ये 10 हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहां से हम कह सकते हैं 2.303 अपॉन t 90% इज इक्वल टू 0.693 अपॉन t 50%। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x टाइम ऑफ हाफ लाइफ यानी t 90% इज इक्वल टू x t 50%। अब इस वैल्यू को यहां रख दीजिए, t 50% कैंसिल हो गया, x की वैल्यू निकाल दीजिएगा, 3.32 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 के बाद आते हैं 93 हो चुका है, 94 हो चुका है, 94 हो चुका है, 95 देखिए बेटा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है कि कंबशन ऑफ बेंजीन, हम बेंजीन का कंबशन कर रहे हैं C6H6 15/2O2 चेंज इनटू 6CO2 प्लस 3H2O। हम भैया एक मोल के कंबशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है 3250 है, हम पूछ रहे हैं इतने के लिए क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लो, 0.33 अपॉन 78, तो 0.39 अपॉन 78 में कितना होगा, -3250 इंटू 0.39 अपॉन 78, यू आर गेटिंग दिस वैल्यू। तो 95 का आंसर आ गया है बेटा सी। चलिए
96 में काम करते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए बहुत सिंपल तरीका है, हम इस इक्वेशन से ही इसको निकाल देते हैं। हम लोग जानते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, ठीक है। और दिस इज डेल्टा H, यानी कि 42.09 इज इक्वल टू हाफ इंटू 435.89 प्लस हाफ इंटू 495.05 माइनस x, और इसी x की वैल्यू यहां से निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा B। भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी दी हो तो सिंपल हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए हमें कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ NH3, मतलब यहां पे ये जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो 2NH3 प्लस 5/2 O2 चेंज इनटू 2NO प्लस 3H2O। अब पहले देखिए, पहले इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। यहां पे देखिए 2NH3 और 2NH3 है, और यहां पे रिएक्शन को इसको क्या करना है, रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया 1/K1 N2O2 चेंज इनटू 2NO यहां भी है, 2NO यहां भी है, तो ये हो जाएगा K2। यहां पर 3H2O है, यहां पे 1 है, तो यहां इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी K2 पे कितना हो गया क्यूब, यानी K2 पर क्यूब इंटू K2 सॉरी बेटा इसको K3 कर लीजिए, K3 पर क्यूब अपॉन K2 अपॉन K1, यानी आंसर D आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है।